हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशीर सोरी। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी काम कर दिया। पाकिस्तान आस्क फॉर फ्यूल हेल्प फ्रॉम मोदी सरकार। मतलब इंडिया से, मोदी सरकार से हमने फ्यूल हेल्प मांग लिया, क्योंकि हमारे जहाज़ों में पाकिस्तानियों ने, मतलब पाकिस्तानियों ने तो क्योंकि हमारे जो मतलब ऑयल मतलब जहाज़ों में वो तेल फ्यूल नहीं है, खत्म है, पैसे नहीं है फ्लाइटें उसके। हमारी नहीं चल रही। बड़ा वो पिछले दिनों भी रोल लगा था। बिल्कुल। कानून करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। क्या पाकिस्तानी बोलते हैं देखते हैं। ये देखो, ये एयरपोर्ट पे हुआ था भाई। मतलब वो जब टाइम आया उड़ने का, कहते हैं हमारे को फ्यूल ही दिए। लोगों को बहुत गुस्सा आया था इससे यार, बहुत ज्यादा भाई। देखें, पेट्रोल की बचत होनी ये बहुत हाल ही, था मैं भाई, कहता ये हूं, पिछले दिन हुआ है हमारे एयरपोर्ट छोटी सी बात है। ये भारत ने देखिए। 2 दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, एयरबस और बोइंग। हाँ। दुनिया की सबसे बड़ी उसने डील की है, और उसके बाद उसमें स्पेशल थैंक्स बोला है ऋषि सोनिक। उसके बाद जो अमेरिकन ये जो बाइडन है, एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई मोदी, जो बाइडन और $100 ऋषि बिलियन सोनिक। की तो और उन्होंने एयरप्लेन कहा की डील हुई थैंक्स, है। आपने इतनी बड़ी डील की कि इससे हमारे अगले 10 साल बिजनेस चलेगा इन चीज। तो ये पेट्रोल और उस भारत के साथ मुकाबला करना, ये कोई बात नहीं भाई है। वो मैं इसमें पेट्रोल लिए बिल्कुल वो नहीं ये भाई हूँ 100 कि बिलियन मुसलमान डॉलर की भारत डीलें कहाँ हैं? बहुत बेहतरी में जा रहा है। उसमें अगर तरक्की की तरफ कोशिश की हुई है, बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। हम लोग बहुत पीछे रह गए उनसे। एक तो करेंसी लेवल जो हमारा वो डाउन होता चला जा रहा है। अब दूसरी बात पाकिस्तानियों ये की है कि चीज हम समझ लोग आ रही है इसलिए। अपने हाँ मुल्क भाई, से जो जो चीज़ें हैं हमारे मुल्क के अंदर, वो उनको इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपनी जो चीज़ें उनको यूटिलाइज, भारत बेसिकली इस वजह से ऊपर जा रहा है क्योंकि वो अपनी जो चीज़ें अपनी प्रोडक्ट बनी होती है ना, उनको वो यूज़ करने को। यार उसने तो दोजक में जाना है, क्या आप भी उसके पीछे जाओगे? इंडिया हमसे बहुत आगे जा रहा है। जो इंडिया पीछे था वो आगे बढ़ गया है। भारत में खाने को मिल रहा है, महंगाई कम है, आटा कम है, दाल कम है। यहाँ पे महंगाई कम है, आटे दाल बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनको खाने को मिल रहा है, इसलिए वो हाथ नहीं फैला रहा है। ठीक है, हर बंदा मेहनत कर रहा है। तो उनके कहते हैं पास वहाँ हर गुर्बत चीज हमसे अवेलेबल ज्यादा है, है। हम ये रोना रोते हैं। नहीं, कोई भी गुर्बत ज़्यादा नहीं है। मैं सूडान रह कर आया हूँ, उसके बाद साउथ अफ्रीका, टंजानिया रह कर आया हूँ। हमने अल्लाह से दूर हुए हैं। कुरान की आयत है कि जो मेरी याद से गाफिल होगा मैं उसकी मईशत तंग कर दूंगा। सूरह ताहा की शायद आयत है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ इकोनॉमिकली इसके लिए मेहनत की भी जरूरत है ना भाई। एलन मस्क, हाँ अब भाई, पंजाब है इंडियन और पंजाब है मेहनत भी इसके लिए करनी है ना। पाकिस्तान का। उधर हिंदू है, सिख है, इधर मुसलमान है। अब इंडियन सिख जो है टाइम पे गोडी करे, टाइम पे पानी लगाए, टाइम पे उसको खाद दे, और मुसलमान बैठा मसल्ले पे नमाजें पढ़ता रहे, तो किसकी फसल हाँ, अच्छी होगी? और मेहनत ना करे, मतलब तो ये खाली और निकाल तो देते नहीं, हैं। मेहनत भी साथ एलन करनी मस्क है ना। हाँ भाई, इतने ट्रिलियन उसका बैंक बैलेंस, ठीक है, नेटवर्थ ट्रिलियन नहीं है भाई, अपना बिलियन बिल गेट्स है। इतने। लेकिन अगर आप देखा जाए जो कामयाबी असल है वो है दुनिया से आखिरत में कामयाबी। हजरत अबू बकर सदीक 5 धर्म नेटवेल्थ छोड़, पिछले 3.5 साल से मुसलमानों ने कुछ नहीं दिया मुसलमानों को। इस वजह से हम पीछे रह गए हैं, वरना हर जो पिछला था वो तो भाई मुसलमानों मांगना जब यूरोप लाजमी में है, गए खुद हैं, अपने दम पहली पर दफा कुछ करो स्पेन ना। में, तो वहाँ मांगना लोगों औरों को से लाजमी कंसेप्ट है। दिया हाँ भाई, बाथरूम घरों में किस तरह यूज करने हैं, सफाई सुथराई उन लोगों को बताया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ चलता था पॉप का। जो पॉप ने हलाल राम कर दिया, यहाँ पे जैसे आजकल पीर बने हुए हैं, मेरे पीर साहब ने मना कर दिया। मैं अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, हाँ आपने भाई। बहुत सी ऐसी खबरें सुनी होंगी कि पाकिस्तान में फ्यूल की शॉर्टेज है, पेट्रोल नहीं है, और बहुत से पेट्रोल पंप्स भी शट डाउन हो रहे हैं। पीआईए के एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में। ऐसी बहुत सी खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ पाकिस्तान के एयरपोर्ट फिर की, ये तो जहाँ बंद पर कर दो तो भाई लोग अच्छा है। मैं इंतजार तो ये कर रहे हैं कि बोलूंगा, कब उनको जहाज में बिठाया जरूरत नहीं है जाएगा, ऐसे पीआईए कब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। लेकिन ये बोला जाता है कि पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है, तो फ्लाइट्स वगैरह नहीं जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। बड़ी एक भगदड़ मची हुई है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, और प्राइवेट लोग एयरलाइनों में एक जाओ दूसरे भाई, को गाली कराओ गलौज ही कर नहीं रहे हैं। पीआईए लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा इतने का नुकसान हो गया है तो हमें हर्जाना दिया जाए, फ्यूल की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा भगदड़ मची हुई है। तो ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे भी, और जो इंसान वीडियो बना रहा है इस चीज़ की, इस पूरी सिचुएशन की, उसको भी मना किया जा रहा है कि तुम क्यों मजाक बना रही हो, तुम क्यों वीडियो हाँ, बना रहे हो, ये एयरपोर्ट पे वायरल हुआ होगी था तो क्या जो। इज्जत रह जाएगी। तो ये वीडियो आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। पाकिस्तानी आवाम को भी दिखाने वाले, उनसे पूछने वाले हैं कि जहाँ इतनी ज़्यादा क्राइसिस थे वहाँ पर हमारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं फ्यूल की शॉर्टेज की वजह से। उसके बारे में पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, क्या कहती है, जानते हैं, लोगों से मिलते हैं वीडियो के एंड पे। इसमें यही है ना कि मिस मैनेजमेंट है, जो मतलब इसमें प्योर, मैं एक्चुअली मेरा काम भी प्रिक्योरमेंट का ही है।
तो प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो होता है उसका यही मकसद होता है कि भाई जो चीज़ें आगे आ रही हैं उसकी हम प्रिक्योर कर लें, पहले उसको सारा बाय करके रखें। तो मिस मैनेजमेंट है। लेकिन और तो दूसरा पैसे ही आपको नहीं है पता buy करने आई के। थिंक एक सफ़ेद आती है और इसमें करप्शन सबसे ज़्यादा है ये सबसे पुरानी है हमारी। जी। एक दौर था कि एमिरेट्स ने भी हमसे हायर करके क्रूज बात सच स्टाफ है। और जो जहाज हायर करके मिडिल Emirates ईस्ट ने के भी हमें काफी से start देशों को किया। पीआई ने लेकिन ट्रेन क्या किया है, था। जहाँ लेकिन अब करप्शन यही सोचकर खुश होगी, होते मेरिट हैं नहीं हम। होगा, तो फिर यही कुछ चीजें हाँ भाई। होंगी। तो इसी वजह से ये अब हुआ उन कि देशों में लोगों PIA को छोड़ते ही ने नहीं। मैनेज नहीं किया सही और करप्शन चल नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया ये कहता है कि पाकिस्तान जहाँ पर भी जाता है पैसे मांगने जाता है। अब उसमें ये है कि हमारी जो फ्लाइट्स हैं वो भी कैंसिल हो गई और लोग कैसे भगदड़ मचा रहे हैं, कैसे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? जितने अग्रेसिव हो रहे हैं लोग, क्या इमेज जा रहा है हमारा, इन सब का जिम्मेदार कौन है? इस सब का जिम्मेदार वही मैंने कहा मैंने में। लेकिन देखिए मैं भी बहुत ट्रैवलिंग की है, फॉरनर मैं जाता रहता हूँ, 26 कंट्रीज मैंने ट्रैवल किया है। समटाइम लोग क्यों लड़ेंगे, हाँ। किसकी अपॉइंटमेंट ऐसी है वहाँ पे, कोई बिजनेस डीलिंग ऐसी है, तो जब लोगों को पता चलेगा जी कि मेरी बिजनेस डील, और वो जारी बात है फॉरेन जो डीलें होती हैं वो कुछ छोटी मोटी पर्सनल नहीं होती, कंपनी बेस होती हैं, उसमें लाखों डॉलर की डील्स होनी होती हैं, बायर्स को जाके मिलना होता है आपने, कुछ डेलीगेशंस होती हैं, तो वो जब ये लेट चीज़ हो होती है तो जाती उसका हैं। फिर लॉस बहुत होता है। इस वजह से लोग ज़्यादातर जो है ना, और समटाइम जैसे लोग जो फॉरनर वहाँ जॉब्स के लिए जाते हैं, किसी का इंटरव्यू होता है, किसी की बेचारे का वीजा एक्सपायर लेट होती है और हो वो जाए, 2-4 दिन फ्लाइट तक भी ना हो, हाँ गया, भाई। बिल्कुल एंड डेट पे जा रहा है, तो उसका वीजा एक्सपायर हो गया तो वो बेचारा कैसे ट्रैवल कर सकता। तो इसी साथ वीडियो हमने देखा था, ये हमने वीडियो देखी है जो शुरू पे इन्होंने दिखाई है। एक बंदा कहता है मेरी मीटिंग थी, मेरी बहुत बड़ी मीटिंग थी, कहता है $6,000 का तो मुझे इधर ही नुकसान हो गया। 6,000, कोई कहता है मेरा $10,000 का तो मेरा खड़े खड़े नुकसान हो गया। तो आप लोग अब इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग। $6,000 पाकिस्तानी हाँ। 10 लाख से ऊपर जाता है। और मैं उन बिजनेस भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि भाई तुम्हें भी कोई अच्छी फ्लाइट नहीं मिली थी, इसके अलावा सही कोई और बात में है। चले जाते, इस गंद में क्यों गए? इसको तो बंद करना चाहिए। सबसे भाई। बड़ी बात हाँ। यार, इसको प्राइवेट हाँ, करें। प्राइवेट करो या बंद सबसे करो, बड़ी सिंपल बात सी सच बात है। में इसका भी देखो, टैक्स आवाम दे रही है। जब एयर इंडिया जब वो लॉस में इंडिया जा को रही लॉस थी ना, में दिया, इंडिया ने प्राइवेट प्राइवेट टाटा को दोबारा दे दी। हाँ, अब वो हाँ। देखो कैसी चल रही अब है। वो चला रहे हैं, तो मतलब मतलब तो जब नुकसान आप क्यों बर्दाश्त करते हो भाई? नहीं करो ना यार। सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे देश की क्या है पता है? मैं आपको एक बात बताऊं, और ये अगर इस चीज पे अगर हमने कंट्रोल कर लिया ना, हमारी PIA भी ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जहां 2,000 बंदों की जरूरत होती है हमने 10,000 भर्ती किए हुए हैं। हाँ। तो भाई 8,000 क्यों तुमने भर्ती किए हुए हैं फालतू के? 2,000 की जहां जरूरत है हमने 10,000 किया हुआ है। खाना पीना चला हुआ है। और ये क्यों नुकसान में जाते हैं? हाँ। जब पैसा वगैरह ले लेते हैं, खुद कभी कोई यहाँ लगा दिया पैसा, कोई वहां लगा दिया, दूसरे खाने देशों को पीने नहीं लगा हुआ है। देते, दूसरे देशों को जिस नहीं देते, देशों वो को- आपको कब तक वो देंगे हमारी यार? फ्लाइटें रोक के हाँ, हमें जलील हाँ। पूरी दुनिया में तो- कर रहे हैं। तो यही तो बात तो है ना। भाई हाँ। तुम लोग अपनी इज्जत रखो, मुल्क टाइम की पे दो इज्जत पैसा, रखो। टाइम तुम पे लोग पैसा जिससे दो। पैसा लेते हो दो, नहीं तो ले नहीं। सही बंद बात करो, है। नहीं चलती बंद कर दो, जरूरत नहीं है इस एयरलाइन की। इतना जलील पूरी दुनिया में करा रही है। तो ये सीन है। जल्दी भाई ऐसा ना हो हमारी गवर्नमेंट भी बोले कि इंडिया, अब हमारी इंडिया से भी हम पैसा मांग ले। भाई हमारे ये हालात चल रहे हैं। सही बात है। हाँ, अगर देखा जो जाए हालात यार, चल रहे हैं हमारा, हम इंडिया से भी वो मांग $100 बिलियन के हाँ। सिर्फ जहाज ले वो रहे हैं जहाज ले रहे हैं, इधर हम फ्यूलों को रो रहे हैं। यार। श्रीलंका जैसा देश आज भी, उसकी भी ये हालत नहीं जो हमारी हालत हुई है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। आपका क्या इसका कहना है? अपने राय कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो